हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा टेंसेस का टॉपिक चल रहा था और टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, आज हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में सबसे पहला जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब पास्ट टेंस क्या होता है, आप कुछ जानते हैं? पास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला समय, भूतकाल। पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे आज, और पास्ट टेंस में हमारा जो है सबसे पहले पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, देखिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, और टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। तो भूतकाल में, पिछले समय में जो समय अनिश्चित रहा है वो क्या होता है? आपका इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में पहचान की बात करें इसकी, तो कोई भी सेंटेंस हिंदी का जिसमें क्या आ रहा हो? था, थे, थी। क्या आता हो? था, थे, थी, या फिर या, ये, ये। ठीक है, ये हिंदी के वाक्यों के अंत में, ठीक है ना, हिंदी सेंटेंस हो, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता हो? था, थे, थी, या, ये। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? पास्ट के पास्ट में होते हैं। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में जैसे वह जयपुर गया, गया तो पिछले टाइम में गया। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बाजार जाता था, मैं ये काम वो करता था, वह ये काम करते थे, शाम खाना बनाता था। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो किस में होते हैं? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ठीक है, कोई भी हैबिचुअल वर्क, यानी कोई भी आदतन कार्य जो रूटीन में रोजाना होता था भूतकाल में, पिछला जो समय बीता है उसमें, और आज वो नहीं होता है, आज वो नहीं होता है, पहले होता था। पहले वो रोज काम किया करता था कोई भी, चाहे वो उसका टाइम 2 दिन का, 4 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, साल का, 2 साल का, कितने का भी हो सकता है, लेकिन जितने भी समय वो करता था, ठीक है, पहले करता था, आज नहीं करता है। यदि वो आज भी करता है, पहले से कर रहा था और आज भी कर रहा है, तो फिर वो पास्ट में नहीं होगा, वो किस में होगा? वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, क्योंकि काम पहले शुरू होता है, पहले से शुरू हो रखा है और आज भी हो रहा है। इट मीन उसके आगे होने की भी और संभावना है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कोई भी कार्य अब से पहले जो भी होता था और वो अब खत्म हो चुका है, तो वो किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। पहचान के बाद में बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आती है डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज आती है? डिड। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन करता है या बहुवचन करता, दोनों सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। उसके बाद में बात करें हम मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तो मेन वर्ब इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है केवल सिंपल सेंटेंस में। कब? केवल साधारण वाक्य में, केवल साधारण वाक्य में। बाकी के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में नहीं आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको इतना ध्यान रखना है, डिड ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब यूज होगी साधारण वाक्य को छोड़कर। साधारण वाक्य में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं होती है। बाकी जो तीनों तरह के सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वहां पर ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो यूज में होती है। ऐसे ही क्या है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये केवल साधारण वाक्य में आएगी। ठीक है, और उसके बाद में जो तीनों तरह के सेंटेंस है उसमें नहीं आएगी। उसमें कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, बाकी सभी सेंटेंसों में, बाकी तीनों तरह के सेंटेंसेस में, बाकी तीनों तरह के सेंटेंसेस, तीनों तरह के सेंटेंसेस कौन कौन से? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये जो तीनों तरह के सेंटेंसेस हैं वहां पर क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है। तो मैं अगर ये पूछ ले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब तो कौन सी आती है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। लेकिन कब? जब सेंटेंस हमारा केवल सिंपल होता है, साधारण वाक्य होता है। और यदि हमारा प्रेजेंट के पास्ट के डेफिनेट में यदि इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो फिर इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि उसमें क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगी बाद के सेंटेंसों में, तो फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके। तो पहचान आपको मैंने बता दी, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी, और मेन वर्ब मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? और यही चीज होगी। अब हम लेते हैं सेंटेंसेस। चारों तरह के हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए, इसका जो पैटर्न रहेगा, इसका पैटर्न रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा? अदर में जो कुछ भी है, और फिर क्या आएगा? फुल स्टॉप। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये, और ये आपका पैटर्न बन गया यहाँ पे। ठीक। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि पास्ट के सिंपल सेंटेंस में क्या आती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन इसमें जो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। डिड हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगी? जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, तब जाकर के डिड का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फिर कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मैं आपको यहाँ पर, ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य का पैटर्न। अभी मैं इसी के साथ साथ क्या आपको नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न भी बता देता हूं। देखिए, नेगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? नॉट आएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की। अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आएगा समझ में? क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है आपकी? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जब डिड आ गई तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, फिर कौन सी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में पैटर्न हुई है, ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगा? अदर। आएगा समझ में? तो ये किसका हो गया? आपका नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले इसमें सिंपल सेंटेंस का, ये सिंपल सेंटेंस का पैटर्न था आपका, ये पैटर्न जो था आपका सिंपल सेंटेंस का पैटर्न था, सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना? और ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। अब ले लेते हैं कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। प्रश्नवाचक वाक्य का पैटर्न क्या रहेगा? तो प्रश्नवाचक में क्या हुआ? प्रश्नवाचक में मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है ना? जो सेंटेंस है आपका, उसमें सबसे पहले WH वर्ड,
यदि वो सेंटेंस में WH वर्ड आता है तो उसे लिखेंगे, और नहीं आता है तो हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, डिड, उससे शुरू करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आपके, और सब्जेक्ट के बाद में आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपके अदर में जो कुछ भी है वो आएगा। और इसी के साथ ही क्या है, आपका पैटर्न पूरा बन जाता है। ठीक है। चौथा पैटर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, चौथा कौन सा, INTERR, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं उसे। इंट्रो ये ऊपर वाला है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये वाला नेगेटिव सेंटेंस, दोनों तरह का जो सेंटेंस है इसका पैटर्न ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये इसके जैसे ये वाला सेंटेंस नेगेटिव वाला ये सिंपल के अकॉर्डिंग यहां से ऐसे बना था, इसमें कुछ नहीं आया था, ये जो है मैन वर्ब की पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई जो नॉट लग गया था, ऐसे इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पे इसमें सबसे पहले वही WH वर्ड आएगा, यदि WH वर्ड है तो ठीक है, WH वर्ड है तो WH वर्ड आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी डिड, क्या है डिड, उसके बाद में क्या आएगा नॉट, क्या आएगा नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, और उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर जो कुछ भी है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर में जो कुछ भी है वो आएगा। और ये इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहां पर भी क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये आपके चारों तरह के सेंटेंसेस का पैटर्न हो गया, सिंपल का हो गया, नेगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का आपका इसका पैटर्न हो गया। ध्यान रखना है आपको इस चीज का, ये जितने भी टेंस हैं उन सभी सेंटेंसों में जो फॉर्मूले हैं, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला यही रहेगा, क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड है तो उसे लिखेंगे, अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद में क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट का प्रयोग हम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसी भी तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो वो ऐसे ही बनेगा। लेकिन जैसे सपोज करो कि कई ऐसे टेंसेस हैं जिनमें क्या है डबल होती है, जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें डबल हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हेड होगी और बीन होगी, हेड बीन होती है, तो जो उसमें हेल्प नॉट लगेगा वो क्या लग जाएगा हेड नॉट, फिर सब्जेक्ट आएगा फिर बीन आएगा। तो यहां पर जो पहले अगर दो वर्ड्स वाली टू वर्ड्स वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें जो पहली वाली वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो पहले जब आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो उसी के साथ में नॉट लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और बीन क्या लगेगा बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से ये आपके पैटर्न बनते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए सेंटेंस देखते हैं कि राम क्रिकेट खेलता था, क्या है एग्जाम्पल्स में देखिए, सिंपल सेंटेंस का देख रहे हैं सबसे पहले आप, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस का। तो जैसे राम क्रिकेट खेलता था, राम क्रिकेट खेलता था, ठीक है ना, राम क्रिकेट खेलता था, तो था थे थी आ रहा है लास्ट में, ठीक है, था थे थी आ रहा है। उसके बाद में सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन होता है जो काम करने वाला होता है, तो कौन हो जाएगा इसमें राम, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर खेलना, मैन वर्ब क्या है खेलना, वो मुख्य काम क्या कर रहा है, मैन वर्ब का मतलब मुख्य काम और मुख्य काम का मतलब मैन वर्ब, ठीक है। तो मैन वर्ब वो क्या कर रहा था, मैन वर्ब क्या है इसके अंदर खेलना, काम क्या कर रहा था खेलने का कर रहा था,
खेलने को बोलते हैं हम प्ले। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, सेकंड प्लेड होती है, और थर्ड भी कौन सी होती है, प्लेड होती है। तो यहां पर इसमें क्या कर दिया हमने, सेकंड फॉर्म इसको बना दिया। और यही चीज क्या करेगा, इसी चीज से आप इंग्लिश के सेंटेंस को पहचान सकते हो कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ईडी वाली कोई फॉर्म आई है, कई सारी जो वर्ब होती है, जैसे रेगुलर वर्ब होती है, इर्रेगुलर वर्ब होती है। अब इसमें जो होती है रेगुलर में, तो उसमें क्या है, जैसे सेकंड और थर्ड जो फॉर्म होती है वर्ब की, वो एक जैसी होती है। अब हमें पता नहीं चलता है कि सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है। तो इसका पहचानने का मैं सीधा सा तरीका बता रहा हूं आपको कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यदि ईडी वाली फॉर्म आ रही है, इट मीन्स वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और आपके जो टेंस सेंटेंस है उसका टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है। इतना समझ लेना। और यदि ये जो सेकंड वाली वर्ब है, सेकंड ईडी वाली जो वर्ब है, वो उसके पहले और सब्जेक्ट के बाद में, यानी इसके बीच में इधर क्या आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना, या फिर शैल हैव या विल हैव आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। या फिर यूं कहूं मैं कि जैसे इसके पहले, ईडी वाली फॉर्म के पहले कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। अब चाहे उसमें इज एम आ जाए, वाज वर आ जाए, हैज हैव हैड आ जाए, शैल हैव विल हैव आ जाए, कोई सी भी यदि इसके पहले आ जाती है, तो इट मींस उसका टेंस कौन सा है, उसका टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। तो राम प्लेड, उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्योंकि काम किसके साथ में हो रहा है, क्रिकेट, भाई काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस कर क्या रहा है, वो खेल रहा है। अब खेल किसको रहा है, वो क्रिकेट को रहा है, तो उसमें ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर में इसमें कुछ नहीं, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को यदि हम नेगेटिव बना करके देखें, तो क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के अनुसार बनेगा, जैसे राम, उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर नॉट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राम, सिंपल में तो क्या था, राम क्रिकेट खेलता था, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राम क्रिकेट नहीं खेलता था, तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट। फिर क्या होगा, अब इसमें यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अब यहां पर क्या होगा, जब डिड आ गया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, कि राम क्रिकेट नहीं खेलता था। समझ में आया, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, कि क्या राम क्रिकेट खेलता था, क्या राम क्रिकेट खेलता था। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब क्या राम क्रिकेट खेलता था, क्या राम क्रिकेट खेलता था। अब इस सेंटेंस में कोई भी WH वर्ड बीच में नहीं है, कोई भी WH वर्ड बीच में नहीं है, इसलिए सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड नहीं आएगा। तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, डिड, क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, हमारा राम है, डिड राम। उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या है, प्ले, डिड राम प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट, कि क्या राम क्रिकेट खेलता था, ठीक है, डिड राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता था, या फिर क्या राम ने क्रिकेट खेला। तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा, कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता था, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों आ रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अब इसका क्या बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड वो है इसमें, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया आपका, नॉट आ गया, डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट राम प्ले, और फिर क्या आ जाएगा, क्रिकेट।
डिड नॉट रन प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये आपके चारों तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप कोई सा भी सेंटेंस हो इसी पैटर्न से बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप सेंटेंसेस बना करके देखिए इस पैटर्न से। ठीक है ना, ये सिंपल सेंटेंस का पैटर्न हो गया आपका, और ये आपका नेगेटिव का हो गया, उसके बाद में आपका इधर है इंट्रोगेटिव वाला हो गया, और ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला पैटर्न हो गया। चारों तरह के पैटर्न आपको, चारों तरह के सेंटेंसेस के मैंने आपको बता दिए, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से सेंटेंस बनेंगे आपके, आप बना के ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और फिर भी कोई सेंटेंस नहीं बनता है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, या फिर आपको कुछ समझना है तो किसी दिन आप स्कूल में आकर के और उसमें अपने जितने भी डाउट्स है वो आप क्लियर करवा के जा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर छोटा मोटा कुछ है तो आप उसको या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आई होप आप अच्छे से जो हम मेहनत करवा रहे हैं, जो आपको आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे, उसका जो बेनिफिट है वो जरूर ले रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, इसको आपको यूज करना है। ये जो आपका टाइम जो इस कोरोना की वजह से जो आपकी क्लासेस नहीं चल पा रहे रेगुलर, और उसी के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसके लिए ये, बाकी आप समझदार हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्कार।